अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर अगर हम इसको दूसरी टर्म्स में पढ़ें या देखें जो कि हमें पेपर में या बुक में मिलती है, वो क्या है, यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यह टॉपिक हमारा इन 3 पैरेलल या 4 पैरेलल टर्म्स के अंदर जो है वो इंक्लूड हो रहा है। नॉर्मली इसको इम्पॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस के नाम से डिस्कस किया जा रहा होता है या पेपर में पूछा जा रहा होता है। तो हम इन बेसिक पॉइंट्स की बिहाफ पर इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे कि डेली लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, हेल्पफुल टू रिमूव द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ क्या है, हर प्रोफेशनल एक्टिविटी जिसके अंदर इंसान कोई भी अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करता है ताकि वो अपने अर्निंग रिसोर्सेज को अवेल कर सके, वो सब क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो किसी भी मुल्क की जो है तरक्की के लिए या उसकी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा काउंटेबल होती है कि उसकी इकोनॉमी की पोजीशन किस तरह से है और उसकी पोजीशन में जो कमी, जो खामी, जो कुछ लैक कर रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किसकी मदद से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें, रीड आउट करें, तो इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हम अपने हर शोबे से हर मुश्किल को ख़त्म करके अपने टारगेट को अचीव कर सकें। दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो होता है वो किसी भी मुल्क को चलाने वाला जो इंसान है वो कौन है, स्टेटमेंट। अब किसी भी मुल्क के सरबराह की जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी क्या होती है कि मुल्क में रोज़गार सबको मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, क्या महंगाई बढ़नी चाहिए या चीज़ों की जो कीमतें हैं वो किस तरह से स्टेबल रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है एक सरबराह की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि जनाब उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टेबल फॉर्म में है, डीवैल्यू हो रही है या फिर इंक्रीज़ हो रही है। हमारे साथ जो बैड लक चल रही है वो क्या चल रही है कि हमारे मुल्क की करेंसी टाइम टू टाइम डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी किसी भी मुल्क के सरबराह को, हुकूमत को या फिर फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के बारे में अवेयरनेस देगी कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और हुकूमत को जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेकर आया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन का काम क्या होता है कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और उसका ऑब्जेक्टिव या टारगेट क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सही, तो प्रॉफिट किस तरह से हासिल किया जाएगा, किस तरह से आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलनी चाहिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम से कम होती जाए और आपका प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ता चला जाए। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज़, ये सारी के सारे जो स्टेप्स हैं वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये सारे स्टेप्स हमें स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के ज़रिए से ये सब चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं कि हम किस तरह से प्राइस लेवल को कंट्रोल करेंगे, मार्केट को किस तरह से फेस करेंगे, हमारी मार्केट कंडीशन में कंपटीशन जो चल रहा है उस कंपटीशन को विन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ जो है वो हमें सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की स्टडी से आसानी से पता चल जाती है। इम्पॉर्टेंस टू एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर जो है वो हमारा 4th पिलर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 होते हैं जो कि हम आगे जाके मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है कि पिछले जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों का बेसिक जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है या कोऑर्डिनेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम तीनों का बेनिफिट अच्छे से लेकर आए और हमारा प्रॉफिट लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला जाए। तो एंटरप्रेन्योर की जो एक्टिविटीज़ जब भी अचीव होंगी, जब भी टारगेटेड लेवल पर पहुंचेंगी, जबकि उसने इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट स्टडी किया हुआ होगा। अगर वो इकोनॉमिक प्लानिंग में लैक कर रहा है तो वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेबर लीडर।
लेबर लीडर जो है, अब हम जैसे जैसे हमारा वक्त चलता चला जा रहा है, हम इस बात से बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हैं, अवेयरनेस हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि पहले ज़माने में जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ थी या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी वो एक लिमिटेड स्केल पर थी। अब जो है वो आप मल्टीनेशनल या चेन स्टोर्स से अच्छे से वाकिफ़ हो कि एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा होता है, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम हो रहा होता है। तो जितने लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम होगा, लेबर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और जैसे जैसे लेबर बढ़ेगी तो लेबर को कंट्रोल करने के लिए बीच में जो मिडिल मैन काम कर रहा होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन के बीच में आता है, वो कौन होता है? लेबर लीडर। तो लेबर लीडर का काम है कि वो अपनी लेबर को भी सेव रखे, उनको उनके राइट दिलवाए, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियर हो। तो लेबर लीडर के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इम्पॉर्टेंस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को ये चीज़ पता होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ के प्राइस क्या चल रहे हैं, मार्केट ट्रेंड क्या है, कब पिछले दिनों में जो है वो किन चीज़ों की कीमतें कम हुई, या आने वाले दिनों में किन चीज़ों की कीमतें बढ़ रहेंगे, या इस वक्त वो चीज़ जो परचेस करने जा रहा है और उसके बदले में जो कुछ वो पे अप कर रहा है, क्या वो उसकी राइट प्राइस है या नहीं। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो एक कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि वो उसके बिहाफ पर अपनी जजमेंट को या अपने डिसीजन को जो है वो अच्छे तरीके से सेटल कर सकता है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमारी स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट होती है कि हम किस किस तरह से इसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ किस किस तरह से हमारी लाइफ में मौजूद है। नाउ आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।